Yogi Surajnath Guru Budnath Ji with Gorakh Sabadis, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 229. जुझिलय मनवा मारिलय रे मनद्रोही, जाके बप बरन मास नहीं लोही। जिनी मन ग्रासे देवदान, सो मन मारिले गही गुरु ज्ञानबान। जुझिलय मानवा मारिलय रे मनद्रोही, जाके बप बरन मास नहीं लोही। जिनी मन ग्रासे देवदान, सो मन मारिले गही गुरु ज्ञानबान। Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. Man, strive to kill the hostile mind. It has no father, caste, flesh or blood. Gods and demons are gobbled up by the mind. So kill that mind with the arrow of the Guru's wisdom. Very simple, straightforward. Some explanation in both Hindi and English. शरीर के स्तर पर किसके कोई भी डीएनए हो, रंग हो, रूप हो, तथाकथित जाति वर्ण विचार पैदाइश बेहुदा बातें हो, मगर चैतसिक स्तर पर हमारा जो मन प्रवाह है, हम एक दूसरे को महसूस करते हैं और वही हमारे भीतर प्रवेशित होता रहता है। हम एक दूसरे में प्रवेशित होते रहते हैं, भाव भावना के स्तर पर, वेदना के स्तर पर, और उसी से हमारा मानस रसायन बनता है। ये प्रवाह, ये भव प्रवाह है, ये अलग नहीं होता है। ये भव सागर भव प्रवाह इस तरह से सब थोड़ी सी गहराई में, थोड़ी सी नीचे गहराई में एक साथ जुड़ा होता है, एक ही प्रवाह होता है। ऊपर ऊपर हम कितना भी अलग देखें, अलग करें, तो भी चैतसिक स्तर पर ये अलग नहीं होता। शारीरिक स्तर पर भले हम अलग दिखते हैं, रंग रूप अलग दिखते हैं, डीएनए भी अलग हो, मगर चैतसिक स्तर पर हम सब एक दूसरे को महसूस करते हैं, एक दूसरे में प्रवेशित होते हैं, और वही हमारा चैतसिक रसायन, मानसिक रसायन बनता है, जो हमारा अलग ना होते हुए इस भव प्रवाह का हिस्सा होता है, और उसी में भीतर बाहर होते चलता है, मैशिंग होते चलता है। ये वास्तविकता है, ये हकीकत है। इसे देखें और इस भाव पवना प्रवाह के परे हम अहम के नाम पर इसका अहम भाव भी इसका हिस्सा है। भय, अनुराग, क्रोध, भीति, करुणा, प्रीति, राग, द्वेष भी, सेक्स, एंगर जो भी है इसी का हिस्सा है। और इसमें हम इस अहम भाव को कुछ विशेष माने, अहम के लिए कोई विशेष मतांतर पैदा करें, हाई पेडेस्टल पर, ऊंचे पायदान पर बिठाए, उसको आत्मा माने, परमात्मा करे, उसको पता नहीं क्या क्या कैसी कैसी बतियाई करे। सब हवाई विचार की बातें होते हैं, विचार के परे इनकी कोई सच्चाई नहीं होती। हकीकत भाव पवना प्रहा अहम भाव सह भयानुराग दृष्टा दृश्य एक गति है। और ध्यान, दर्शन, ध्यान की अग्नि में अलग संज्ञान के साथ, यानी कि ज्ञात की जगह और मर्यादा समझकर ज्ञात से मुक्तता के साथ यथाभूत सदर्शन इस भाव पवना प्रवाह का अहम भाव सह भयानुराग आदि दृश्य का, अहम भाव दृष्टा सह भयानुराग आदि दृश्य का अंत चलता है। अहम का मीठा मरना चलता है, निर्वाण चलता है। मरव्य जोगी मरना है मीठा, तिस मर निमरव जिस गोरख दीठा। मरी करी जियबा मरी करी जीवता मरीबा, मरी करी जियबा, अमी महारस भरी भरी पियबा। आगे एक शब्दी में गोरखनाथ कहते हैं, शब्दी 26 पीसी लाइन पर है। ये जो मन है, इसका कोई पिता नहीं, इसकी कोई जाति वर्ण नहीं, इसका कोई धर्म नहीं, और ये इसे कोई मांस, खून, रगत और मांस भी नहीं है। ये ऐसा प्रवाही बात है, और जिसी से हमारा शरीर जिंदा होता है, जो हम है, जो कालगामिता से है, उस कालगामिता की अंत इस मन को समझ करके, मन के केंद्र को समझ करके, गुरु के बाण को, और गुरु का बाण कोई आधिकारिकता और अवलंबन मानसिकता की बात नहीं। तत्त ही गुरु है, आसति सत ही गुरु है, यथाभूत सदर्शनी होना ही गुरु तत्व है। गोरखनाथ गुरु डम को नकार देते, गुरु की एक राइट गाइड की महत्व को उजागर करते हुए भी किसी भी तरह से गुरु पर या किताब पर, व्यक्ति पर या किताब पर निर्भर होने की बात गोरखनाथ नहीं, उसकी
उसको नकार देते हैं समझबूझ के साथ, आर पारदर्शिता के साथ उसके महत्व को उजागर, जिंदे गाइड की महत्ता को उजागर करते हुए भी चैतसिक आधिकारिकता को नकार देते, गुरुडम को नकार देते। ये ब्यूटी है, ये आर पार देशी सिद्ध महासिद्धों की, गोरख की, बुद्धा की, जिद्दू की, सच जो भी ऐसे आर पार देशी दुनिया भर में जो भी संत हुए, कोई भारत की मोनोपोली नहीं है, इनकी यही देशना है। समथिंग इन इंग्लिश, maybe physically we have different DNAs, different colors, different races and like that, but psychologically, at the same time, psychologically our consciousness, our mind is not separated from each other. We feel each other, that way we enter into each other, and psychologically we are parts of each other. We are not separated physically, though physically we seem to be separated, but psychologically we are not at all separated. We mess with each other, enter into each other, and that way we are part of the stream, the total stream, the global stream, Bhava Sagar, Bhava Pravaha. So Gorakh says, and our mind, which we say that my mind, it is a part of the mind and it is not fixed, it is not separated, it is meshing, moving, intermingling with this total stream. Gorakh says, this mind, which is not our own mind, not separated, but part of the stream, has no father, no flesh, no caste or varna, no race, no blood or no flesh. And that is what we are. Because of by what we are alive, we are human beings, living human beings. So from particular to generalness, from particularity to generalness of our being, and from generalness to nothingness, to presence of the mind and observation. Particularity and generality is the matter of thought and time, name and form. But presence of the mind, by knowing the place of thought and time in day-to-day life, and its limit otherwise psychologically, whatever it will do psychologically within the mind, it will just multiply this psychological stream of feeling, sensation, ego center and its periphery of anger, fear, affection, attraction, repulsion, etc. And that is what we are psychologically, and not separated but part of the global stream, intermingling, meshing with each other, with the material and non-material, living and non-living, material and living things, beings. This is so apparent. So from particular, being particular is being limited in thought and time, being general, being expanded infinitely in thought and time, but at the same time with freedom from thought and time altogether, by knowing its place in day-to-day life, despite shuddering, coming to the presence of living, observing with skill and diligence the stream of life through us, which is by which we are alive, awake towards what happens within and around as well. So there is no separation psychologically. We are not separated, but we are observing our ego center, the feeling of I-ness and this fear, anger, affection, attraction, repulsion, this observed. So observation is the ending of the observer and observed. It is not being particular or general, it is being nothing. It cannot be described otherwise. And it is absorbing of the stream, including ego center and its periphery, the emptying of the self, dying of the me, of the self that is sweet, as Gorakh says. Die, yogi, truly die, dying is sweet. Die the death, Gorakh died, beholding. Die while living, live having died. Drink your fill of ambrosia that is there, that awakens in the fire of observation, emptiness, and by which there is emptying of the consciousness. Gorakh is so straightforward, direct, clear, transparent. Let us keep intelligence